देखिए, जो कल डोडा के जंगलों में हुआ, उससे पहले जैसे आपने कहा कुठवा में हुआ, रियासी में हुआ, तो ये ना सिर्फ कंडेमनेबल है, इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है, क्योंकि इसमें जो हमारे जवान, जिसमें कल भी एक उसमें मेजर था, उससे पहले जूनियर कमीशन ऑफिसर भी था, बहुत यंग लोग होते हैं, वहाँ से अपनी ड्यूटी करने के लिए आते हैं और यहाँ अनफॉर्चुनेटली दे हैव बिकम द फॉडर फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये इंसिडेंट्स उस इलाके में हो रहे हैं जहाँ कभी मिलिटेंसी का नामो निशान ही नहीं था। जब यहाँ हालात बहुत ख़राब थे तब भी इन इलाकों में ऐसे कोई इंसिडेंट्स नहीं होते थे। और अफसोस ये है कि देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी। बाय नाउ द हेड शुड हैव रोल्ड, द डीजी शुड हैव बीन सैक्ड बाय नाउ, बिकॉज जो इस वक्त हो रहा है, पिछले 32 months में almost 50 soldiers have lost their lives. Nobody is being held accountable. और जो इस वक्त के डीजी हैं, he is more, busy with fixing things politically. उनका जॉब है पीडीपी के लोग कैसे तोड़े जाए, लोगों को कैसे हरास किया जाए, उनको कैसे धमकाया जाए, जर्नलिस्ट को कैसे तंग किया जाए। आपका जो पासपोर्ट है उसको वेपन बना दिया गया है, वेरिफिकेशन को वेपनाइज किया गया है, यूएपीए कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को लगाया जाए, किस तरह ज्यादा से ज्यादा रेड्स किए जाए। यहाँ पर बिजनेसमैन बेचारे रो रहे हैं, कभी एक रेड, कभी दूसरा रेड, कभी ईडी का रेड, कभी इनकम टैक्स का रेड। हमारे जो मौलवी हैं उनको भी नहीं बख्शा जाता है, उनको ब्लैकमेल किया जाता है कि अगर आप हमारे कहने पे मस्जिदों में काम करोगे तो तुमको बाहर रखेंगे, नहीं करोगे तो जेल में डाल देंगे। बार एसोसिएशन, उनको जेल में डाल, क्यों? क्योंकि वो इलेक्शन करना चाहते थे। तो ये क्या हो रहा है? वी डोंट नीड अ फिक्सर हियर, वी नीड अ डीजी। हमारे पास यहाँ पहले भी बाहर से बहुत डीजी आए हैं, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, बहुत सारे जो बाहर के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स आए हैं, पर किसी ने कम्युनल लाइन्स पे आज तक काम नहीं किया। यहाँ सिर्फ कम्युनल लाइन्स पे काम हो रहा है। आप मुलाजमों को नौकरियों से निकालते हैं करप्शन के नाम पे। कौन होते हैं वो लोग? मेजॉरिटी कम्युनिटी के, मिलिटेंसी का इल्जाम देके। हर चीज में आपने कम्युनलिज्म को लाया है। इवन पुलिस में भी आप देखिए कि पुलिस वालों की फाइलें, उनको यूज किया जाता है, उसके बाद उनको सेल में फेंका जाता है, उनकी फाइलें तैयार की जाती हैं, ब्लैकमेल किया जाता है। इस तरह से जम्मू कश्मीर न चला है न चलेगा। जिस पार्टी का ये एजेंडा यहाँ चलाना चाहते हैं, इनको मालूम होना चाहिए जो उनका आइडियोलॉग था, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एल.के. आडवाणी, जिन लोगों को इन्होंने जेल में डाला है या जो लोग इस दुनिया में नहीं है, उन सब के साथ उन्होंने डायलॉग किया। और दैट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जब वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे, जम्मू कश्मीर के हालात असली तरीके से सुधरे थे, क्योंकि यहाँ के लोगों ने उसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किया था। उनको लगा था कि पहली बार हिंदुस्तान की सरकार, यहाँ की एजेंसी कश्मीरी लोगों पे भरोसा कर रहे हैं, और सारी सिचुएशन चेंज हो गई थी। आज सबसे बड़ा फेलियर इनका नॉर्थ कश्मीर में है, जहां बकौल इनके, मुझे नहीं मालूम है इंजीनियर रशीद साहब के खिलाफ क्या है। अगर इसी तरह से जैसे ये बनाते हैं झूठे केसेस, अगर वैसे ही केस है तो फिर अल्लाह ताला। मगर वहां का जो इलेक्शन जीता गया वो रायशुमारी के नाम पे जीता गया, जो उनके तकरीरें वहां चलाई गई। इनको शर्म आनी चाहिए, इनको पता चलना चाहिए वहां जो लोग इस मुल्क के साथ खड़े थे, चाहे वो उमर साहब थे या सजादुद्दीन लोन साहब थे, उनको लोगों ने वोट नहीं डाला, बल्कि उस सेंटिमेंट को वोट डाला जिस सेंटिमेंट को ये बंदूक के बलबूते पे खत्म करना चाहते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी नाकामी है। ही शुड हैव रिजाइन्ड देन। उसके बाद इतने लोग, रोज हमारे जवान मारे जाते हैं, रोज हमारे जवान शहीद होते हैं। छोटे छोटे बच्चे छोड़ के, किसी की शादी अभी हुई होती है 6 महीने पर, कोई पूछताछ ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है। उल्टा मेन स्ट्रीम को ब्लेम किया जाता है। भाई 6 साल से तो यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सरकार चल रही है, क्या किया आपने? सारे हुर्रियत के लीडर या तो वो चले गए हैं दुनिया से या जेलों में आपके बंद है। आपने तो यहाँ के लोगों के साथ जंग छेड़ दी है, चाहे जर्नलिस्ट हो, बार एसोसिएशन हो, बिजनेसमैन हो। कोई मीडिया पे लिखता है, सोशल मीडिया पे, उसको जेल में डाल देते हो आप। यू आर फाइटिंग विद योर ओन पीपल।
آپ نے یہاں سے کہتے ہیں ملیٹنسی ختم ہے، تو یہاں تو آپ نے اپنے لوگوں کے ساتھ جنگ چھیڑ دی ہے. لوگ تو در بدر پھرتے ہیں، اگر کسی کو نوکری مل بھی جاتی ہے تو ویریفیکیشن اس کو نہیں دے. تمہارا جی کوئی باپ کا رشتہ دار تھا، ملیٹنٹ تھا، وہ چاہے وہ جاں بحق کیوں نہ ہوا ہو، کسی کو پاسپورٹ نہیں دیتے ہیں. سارا نظام بگاڑ کے رکھا ہے. وی ڈونٹ نیڈ اے فکسر، وی نیڈ اے ڈی جی ہیئر. اور یہ ڈی جی کو یہ سمجھنا چاہیے، یہاں جو ایل جی صاحب ہیں، کہ یہاں پر جو پورے ملک سے جوان آتے ہیں اپنی ڈیوٹی کرنے کے لیے، وہ یہاں سے تابوت میں واپس چلے جاتے ہیں. اور اس کا ریسپانسبل کون ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں ملیٹنسی ختم ہوئی ہے تو جموں یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ جموں میں اتنے لوگ کیوں مارے جاتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ اس کا نوٹس ہوم منسٹر کو لینا چاہیے، اس کا نوٹس ڈیفینس منسٹر کو لینا چاہیے، اور ان کو یہاں ریسپونڈ، بیکاز پچھلے 32 منتھس میں، خاص کر جب سے یہ ڈی جی صاحب آئے ہیں، سب سے زیادہ کیجولیٹیز بارڈر پہ کون ہے؟ بارڈر پہ کیا ہمارے جرنلسٹ ہیں؟ ہمارا کوئی کشمیری ہے؟ کوئی مسلمان ہے؟ کوئی بزنس مین ہے جو بارڈرز کو گارڈ ہو؟ آپ ہی لوگ گارڈ کرتے ہو. اور جب ملیٹنٹ آیا تو اس کو روکنا کس کی ذمہ داری ہے؟ وہ ریجنل پارٹیز کی ہے کیا؟ وہ عمر عبداللہ کی ہے کیا؟ محبوبہ مفتی کیا ہے جس کو آپ ابھی بھی بلیم کرتے ہو؟ انہوں نے جی یہاں پر پاکستان کا، آپ کا نیریٹو تو 6 سال سے چل رہا ہے. کیا حاصل کیا آپ نے؟ تماچا پڑا آپ کو نارتھ کشمیر میں آپ کے منہ پہ، جب وہاں کے لوگوں نے راج شماری کے نام پہ ان تقریروں پہ ووٹ ڈالا. یہاں کے نیشنلسٹ فورسز جو پچھلے 70 سال سے جموں کشمیر کو اکٹھا رکھا ہے، اس ملک کے ساتھ جوڑے رکھا ہے، ان کو ریجیکٹ کر دیا. تو مجھے لگتا ہے کہ ڈیفینس منسٹر ہو، ہوم منسٹر ہو، ان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، اور جو اکاؤنٹیبلٹی فکس کر کے the head should roll.